भैया वो बच्चे जाते हैं गूगल के ऊपर, कहाँ जाते हैं? सबके सब बच्चे जाते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जैसे ही सर्च करते हैं एमपी बोर्ड 2025 तो ढेरों सारी वेबसाइट वहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगी। तो बोर्ड के द्वारा जो वेबसाइट है, जो बोर्ड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले नंबर की वेबसाइट mp-result.nic.in होती है। सेकंड नंबर की वेबसाइट जो होती है MPBSE ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट है .nic.in, और थर्ड mpbse.mp.online.gov.in। ये तीन ऐसी 90% वाला दबदबा तब तक बना रहेगा जब तक दूसरे बच्चे की 90% या इससे ज्यादा ना हो जाए। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। इससे आपके गाँव में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार का, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का और आपका नाम काफी दिनों तक चलेगा, याद रहेगा लोगों को। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि भैया जो डेट है। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूँ आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जिस दिन का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो लगभग आने ही वाला है, और ऐसे में आप लोगों का मेरी तरफ से गाइडेंस बनता है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूं जो आप लोग चाहते हैं, जिसकी आप लोग ये गलती ना कर सकें। तो मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड 2025 के रिजल्ट की। तो 2025 का रिजल्ट लगभग आना तय हो चुका है भाई। जो कॉपी चेकिंग का काम था वो बोर्ड ने पहले ही कर लिया था। लगभग पूरी कॉपी आपकी चेक हो गई हैं। बोर्ड के पास आपका रिजल्ट पहुंच चुका है, बस देरी है तो आपके रिजल्ट के अपलोड होने की और आप लोगों को रिजल्ट दिखने की। तो इसी के बारे में आज लोग हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना रिजल्ट आखिरकार कैसे चेक करना है, क्या क्या उसका प्रोसेस होगा। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस तारीख को आएगा रिजल्ट। इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि आप लोग अक्सर कोई ना कोई, आप जब भी गूगल के ऊपर टाइप करके सर्च करते कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखती है जो अलग अलग टाइम बता रहे हैं। कुछ आपको 22 अप्रैल बता रहे थे, कुछ आपको 24 अप्रैल बता रहे थे, कुछ 25 अप्रैल बता रहे थे, यहाँ तक कि कुछ आपको 30 अप्रैल भी बता रहे थे। बट सब लोग, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बच्चे अधिकतर इन चीज़ों को सर्च करेंगे और अपने कंटेंट को, वो अपने वेबसाइट को ग्रो करने के लिए ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। उनके पास कोई ऑफिशियल डाटा होता नहीं है, ऐसे में वो कोई भी डेट डाल देते हैं। बट यहाँ पर आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकली, और जो हमें बोर्ड ने बताया है उसी आधार पर हम आज की सेशन में बात करने वाले हैं। तो एक एक के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, क्योंकि रिजल्ट के पहले की जानकारी है, सभी को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ यदि आपको लगे कि भैया हाँ रिजल्ट में बहुत अच्छा आया है, तो आप एक अपना कमेंट और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हैं कि भेज ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम आज की वीडियो में जानेंगे क्या। तो भैया हम 10th और 12th का जो रिजल्ट आने वाला है, आपको उसके बारे में जानने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे रिजल्ट, इसके बारे में जानेंगे। और कब आएगा रिजल्ट, कौन सी वो तारीख है जब रिजल्ट आएगा, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट हम चेक कहाँ करेंगे। आखिरकार हमारा रिजल्ट जो आता है तो वो कहाँ से हम चेक कर सकते हैं, कहाँ पर हमें उसका जो नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट एक तो आ नहीं जाएगा। रिजल्ट जब बोर्ड जारी करेगा तो उसके 2 दिन पहले आपको एक ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। उसमें अपनी वेबसाइट लिख के देगा कि भैया ये हमारी वेबसाइट है, इन वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कहाँ पर करता है। एक तो अलग प्रोसेस है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, बोर्ड का खुद का MPBSE का खुद का एक आपका ऐप है, तो उसे आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सेकंड तरीका जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि भैया वो बच्चे जाते हैं गूगल के ऊपर। कहाँ जाते हैं? सबके सब बच्चे जाते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जैसे ही सर्च करते हैं एमपी बोर्ड 2025 तो ढेरों सारी वेबसाइट वहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगी। तो बोर्ड के द्वारा जो वेबसाइट है, जो बोर्ड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले नंबर की वेबसाइट mp-result.nic.in होती है। सेकंड नंबर की वेबसाइट जो होती है MPBSE ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट है .nic.in, और थर्ड mpbse.mp.online.gov.in। ये तीन ऐसी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर बोर्ड हर साल अपना रिजल्ट जारी करता है। तो आपको ही क्या करना है कि जब आपका रिजल्ट आएगा, वो डेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब रिजल्ट आएगा, तो बने रहिएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के दिन आपको ये तीन वेबसाइट, एक तो mp-result.nic.in ये वाली, दूसरी mpbse.nic.in ये, या फिर आप सर्च कर सकते हैं MPBSE 2025, क्या सर्च करना है, MP 2025 रिजल्ट। ये भी आप सर्च करेंगे, ये भी आप सर्च करेंगे तो इसके ऊपर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब भी आप ये सर्च करेंगे तो आप उसको देखेंगे, इन तीन वेबसाइट में से कोई एक साइट आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि बोर्ड हर साल अपना रिजल्ट इन्हीं तीन वेबसाइट के ऊपर जाकर जारी करता है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये रिजल्ट जारी होते हैं, यही रिजल्ट आपको फिर कोई भी न्यूज़ चैनल वाला जो है उनकी वेबसाइट बनी होती है वो आपको दे देगा। नाम के माध्यम से आप इसी के ऊपर चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप इसके ऊपर चेक जाके कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। सेकंड मेथड की हम बात करते हैं कि सेकंड मेथड हमारी कौन सी हो सकती है रिजल्ट चेक करने की। तो सेकंड मेथड जो होगी हमारी रिजल्ट चेक करने की, वो होता है भाई डिजी लॉकर। शायद आप लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, शायद आप लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो डिजी लॉकर का। तो डिजी लॉकर होता है, ये डिजी लॉकर काम क्या करता है, आप लोगों के स्कूल में भाई अपार आईडी का काम अभी चल रहा होगा, है ना। जो अपार आईडी होती है वो आपका डिजी लॉकर से कनेक्टेड होती है, आधार कार्ड आपका डिजी लॉकर से कनेक्टेड होता है, 10th की मार्कशीट आपकी डिजी लॉकर के ऊपर कनेक्टेड होती है। वो सारी जानकारी आपको इसके ऊपर मिल जाती है। यहाँ से रिजल्ट देखने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड के रिजल्ट के आने के पहले आपको गूगल पर प्ले स्टोर पर आपको जाना है, और प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है डिजी लॉकर। जैसे ये प्ले स्टोर पर आप सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा डिजी लॉकर। जैसे ही आप डिजी लॉकर को सर्च करते हैं तो डिजी लॉकर को आपको इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करके आपको इसे कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही आप डिजी लॉकर को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसे खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। जैसे ही आप खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। आपको इसमें लैंग्वेज चुननी होगी, अपनी मनपसंद भाषा आपको चुननी होगी, जिस भाषा में आप लोग इसे चलाना चाहते हैं। आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको, मराठी, यहाँ पर बंगाली, गुजराती, बांग्ला, जो भी आपको चुनना हो आप इसके अंदर चुन सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे, लैंग्वेज में ऊपर जाने के बाद नीचे जारी रखे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपका आ जाएगा ये वाला पेज। यहाँ पर आपको करना होता है लॉग इन।
यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, आपको लॉगिन करना होता है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको केवल एक बॉक्स दिखेगा। मेरे मोबाइल में 2 नंबर थे, इसलिए यहाँ पे 2 आ गए। तो यहाँ पर एक लॉक आपको दिखेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप मोबाइल नंबर से, आप अपने आधार कार्ड से, 2 में से किसी एक चीज़ से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन और नीचे लिखा हुआ ट्राई यूजिंग आधार नंबर। आप इसे आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं तो वहाँ पर आपका ओटीपी आता है और ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आता है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, ओटीपी उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा जो आपका आधार कार्ड के अंदर लिंक होगा। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डला होगा, ओटीपी आपका उसी के ऊपर आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आप ओटीपी को फिल करेंगे और ओटीपी फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करते हैं तो ये भैया आपने इसमें लॉगिन कर लिया। ये है आपका मेन पेज, फ्रंट पेज जो होता है ये है। इसके अंदर आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे, आप होम पेज के ऊपर जाएंगे। जब भी आप होम पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड मिल जाएगा। आपका यहाँ पर आपका अगर पैन कार्ड तो होगा तो पैन कार्ड मिल जाएगा। यहीं पर आपकी 10th की मार्कशीट मिल जाएगी यदि आप पहली बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं। मैं 12th वालों और 10th वालों के लिए, तो यहीं पर आपकी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। यदि आप 12th वाले हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट मिलेगी और 10th वाले हैं तो आपको आपका आधार कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आपने कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसके प्रमाण पत्र जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलते हैं तो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पर जारी के ऊपर करेंगे, जब भी आप जारी के ऊपर करेंगे उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे तो वहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपको स्टेट चुनने को आएगा। आप यहाँ पर चुनेंगे स्टेट, अपने आप स्टेट को चुनेंगे। भैया राज्य जो है हम राज्य एमपी को चुनेंगे और इसके बाद ही हमारा ये चीज़ जारी होगी। जैसे ही हम एमपी को चुनेंगे तो एमपी के बाद आपको बहुत सारे नाम यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगे। वहाँ पर आप चाहो तो फिर सर्च कर सकते हो एमपी बीएसई, आप ये भी सर्च कर सकते हो, एमपी बीएसई भी सर्च कर सकते हो, या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भी सर्च कर सकते हो, एमपी राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो आपका भैया यहाँ पर जो है रिजल्ट शो होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप यहाँ पर भी अपना चेक कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट के झंझट से बचना है, क्योंकि जितने भी फॉर्म लगभग 70 लाख के आसपास फॉर्म आपके पड़े हुए थे, उन सब प्रॉब्लम से, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। मान लो 1 बजे आपका रिजल्ट आया तो सारे बच्चे 1 बजे रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे और इसके कारण वेबसाइट के ऊपर भैया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। हो सकता है 3-4 बार आपको फ्रेश करने के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिले, या फिर भी ना मिल पाए तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद आप रिजल्ट खोलेंगे तो देख सकते हैं। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उतना ट्रैफिक होता नहीं है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आपका रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप नाम डालेंगे। तो यहाँ पर आप 12th का रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर 12th का रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर ईयर डाल देंगे 2025। यहाँ पर आप बर्थ डालेंगे 2025 और जैसे ही दस्तावेज प्राप्त करें पर आप क्लिक करेंगे, आपको आपका रिजल्ट वहाँ पर शो हो जाएगा। आपको आपकी जो मार्कशीट होगी वहाँ पर आपको शो हो जाएगी। कौन सी वाली? तो आप कहोगे भैया ऑनलाइन वाली मार्कशीट हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप इन 4 प्रकार के तरीकों से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक तो आप 3 वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट चेक करेंगे और दूसरा डिजी लॉकर के ऊपर आकर भी आप अपनी वेबसाइट रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट को लेकर भाई इतना रिजल्ट चर्चा में बना हुआ है, करीब 70 लाख बच्चों ने आपका पेपर दिया हुआ है। तो उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नाखुश होकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। वो सोच ये रहे होंगे कि भैया पिटाई मिलेगी या फिर मिठाई मिलेगी। अगर अच्छे नंबरों से आप पास हो गए तो आपको मिठाई मिलेगी, और बाई चांस यदि आप फेल हो जाते हैं, उसका जुगाड़ एमपी बोर्ड ने कर रखा है, लेकिन यदि आप फिर से फेल हो जाते हैं तो आपको घर में पिटाई मिलना तो तय है, बट आपके मार्क्स, आपकी मार्कशीट, आपका रिजल्ट आपके भविष्य को तय नहीं करता है। आप फिर से याद रखिएगा, आपकी ये मार्कशीट का टुकड़ा है, आपका ये कागज़ का टुकड़ा 10वीं क्लास के यदि आप हैं तो आपका कागज़ का टुकड़ा है आपके लिए, केवल आपका परसेंटेज 11th में एडमिशन लेने के लिए है। इसके अलावा कुछ काम नहीं है इसका। यदि आप 12th के बच्चे हैं तो आपका जो है 12th की मार्कशीट आपकी केवल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है। उसके आधार पर आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं भाई। आपका लिए केवल मार्कशीट आपके एक कागज़ का टुकड़ा है। बस होता ये है कि जिसकी थोड़ी सी अच्छी मार्कशीट आ जाती है, अच्छा परसेंटेज आ जाता है, समाज में उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी हो जाती है। कब तक? यदि आपका मान लो 10th में 80-85 प्लस आ गया तो भैया आपके 12th के रिजल्ट तक आपकी वैल्यू बनी रहेगी। और यदि आपका 12th में आ गया 85, मान लो कोई बच्चा है जिसने 12th में गाँव में टॉप कर दिया, एक ग्रामीण के बच्चे को मान लो किसी ने 90% बना ली, तो इनका ये 90% वाला दबदबा तब तक बना रहेगा जब तक दूसरे बच्चे की 90% या इससे ज़्यादा ना हो जाए। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। इससे आपके गाँव में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार का, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का और आपका नाम काफ़ी दिनों तक चलेगा, याद रहेगा लोगों को। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि भैया जो डेट है वो कौन सी है, रिजल्ट की डेट कौन सी है, आप तो मुझे ये बताओ। रिजल्ट हमारा कब आएगा, आप तो मुझे ये बताओ। तो जब मैंने बहुत सारी वेबसाइटों को खंगाला, बहुत सारी वेबसाइटों को जब मैंने खंगाला तो मुझे सारी वेबसाइटों में एक बात क्लियर मिली कि भैया क्या आप कहेंगे मई के फर्स्ट सप्ताह में, मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। ये बात मुझे हर एक न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली, हर एक वेबसाइट के अंदर मुझे देखने को मिली। हालांकि उन वेबसाइटों के अंदर भी जो आपको 23 अप्रैल, जो आपको 24 अप्रैल, यहाँ तक कि 30 अप्रैल तक की बात कर रहे थे, उनके अंदर भी मुझे ये वाली जानकारी मिली कि मई के पहले वीक में रिजल्ट आएगा, पहले वीक में रिजल्ट आना तय है। यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट लेके भी आया हूँ, जैसे ये जो आपका देखते होंगे जोश जागरण है,
ये जो न्यूज़पेपर है ये जागरण का कटिंग है। आप लोग देख सकते हैं देश के लेवल पर न्यूज़ होती है जोश जागरण, उसका कटिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही की न्यूज़ है 30 अप्रैल। देख सकते हैं एमपीबीएससी एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 इस सप्ताह में फाइनल हो जाएगा आपका रिजल्ट। इस सप्ताह में आपका रिजल्ट फाइनल होगा और डिजिटल कॉपी अपलोड कर दी जाएगी। इस सप्ताह मतलब मई का फर्स्ट वीक, इसमें आपका रिजल्ट आना तय है। दूसरा मैं यहाँ पर देखूँ तो एक बार न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर आप इस पूरे को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट वीक ऑफ मई। रिजल्ट आपका कब आएगा? तो द फर्स्ट वीक ऑफ मई। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रिजल्ट हमारा मई के पहले वीक में मतलब कि प्रथम सप्ताह में आना तय है। तीसरा न्यूज़पेपर यहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है mpbsc.nic, एमपी रिजल्ट.nic और एमपी इनकी खुद की है भैया हिंदुस्तान वाले जो हैं, हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल का ये वेबसाइट था, उसके ऊपर मैंने ये जाके जब देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी एमपीबीएससी मोबाइल ऐप की मदद से भी रिजल्ट देख सकते हैं। इन वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। रिजल्ट आएगा कब? तो मई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। आपका रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर आपको डेट भी बता रहे होंगे, कुछ लोग आपको डेट भी बता रहे होंगे कि भैया 7 मई या 10 मई। कुछ लोगों ने आपको डेट भी बताई होगी 7 मई और 10 मई। तो अभी ये कहा जाना भैया मुश्किल, ये कहा जाना अभी मुश्किल है कि रिजल्ट आपका 7 मई को आता है या फिर 10 मई को आता है या फिर उसके पहले आ जाता है। बट ये बात तय है कि रिजल्ट आपका मई के पहले वीक में आएगा और मई का पहला वीक आपका कल से ही प्रारंभ होने जा रहा है। पहले वीक का मतलब है कि भाई 2 दिन 3 दिन निकल चुके हैं, हालांकि 3 दिन बचे हुए हैं, 1-2 दिन और, मतलब कि 5 से 7 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आना तय है। और जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, आराम से अपना रिजल्ट चेक करिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिजल्ट आपके मनोबल को नहीं तोड़ सकता है, आपको जो करना है उसको नहीं तोड़ सकता है। रिजल्ट भले ही आपका क्यों कम आए, भले ही आप अपने रिजल्ट से नाखुश हों, उसके लिए आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं, रिटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो एमपी बोर्ड की दोबारा वाली परीक्षा होनी है, सेकंड टाइम जो बोर्ड एग्जाम होना है, आप उसमें बैठ के अपना रिजल्ट को अप्रूव कर सकते हैं। बट ये मार्कशीट का टुकड़ा, ये कागज का टुकड़ा आपका मनोबल कम नहीं कर सकता है। और जो भी विद्यार्थी पास हो रहे हों, जिनका भी रिजल्ट आ गया हो, पास हो रहे हो, आया तो किसी का नहीं है, जो विद्यार्थी पास हो उनके लिए कर्तव्य इंस्टीट्यूट के परिवार से उठते पहले से ही भैया बहुत सारी बधाइयाँ। आप अपने जीवन में ऐसे ही सफल आगे बढ़ते रहें, ये हमारी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो अपने रिजल्ट का इंतजार करिएगा बेहतरीन ढंग से भाई। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक रिजल्ट वाले दिन वाले सेशन में। ये जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस टाइम आपका रिजल्ट आएगा, हम भी उस टाइम आपके साथ लाइव खड़े रहेंगे। तो मिलते हैं फिर रिजल्ट के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।